दोस्तों, जिस इंसान ने चुप रहने की आदत डाल ली, कम बोलने की आदत डाल ली, रिएक्शंस न देने की आदत डाल ली, खुद को कंट्रोल करने की आदत डाल ली, वो इंसान एक बहुत ही उच्च स्तरीय जीवन जीता है। वो उन लोगों में से नहीं होता जो हर छोटी बड़ी बात पर भड़क जाते हैं। वो अपने भीतर एक गहरी समझ रखता है कि हर जवाब जरूरी नहीं और हर बहस सच्चाई तक नहीं ले जाती। वो जानता है कि शांति सिर्फ मौन नहीं होती, बल्कि एक शक्ति होती है जो भीतर से धीरे धीरे मजबूत बनाती है। ऐसा इंसान बहुत सारी परेशानियों से बच जाता है, क्योंकि उसने अपने मन को साध लिया होता है। वो जानता है कि जहां शब्द काम नहीं करते, वहां उसकी चुप्पी ही सबसे बड़ा जवाब है। जो इंसान खुद पर नियंत्रण पा लेता है, वो किसी से नहीं हारता, क्योंकि जीतने और हारने से ज्यादा जरूरी है खुद को स्थिर रखना। वो इंसान अपनी राह पर हमेशा आगे बढ़ता है, क्योंकि उसे दूसरों की आवाजें नहीं रोकती। दुनिया उसके चारों ओर चाहे जितना शोर करे, पर उसके भीतर एक सन्नाटा है जो उसे केंद्रित रखता है। वो सुखी रहता है, मजबूत रहता है, क्योंकि उसे यह समझ आ गई है कि असली शक्ति किसी को हराने में नहीं, बल्कि अपने मन को शांत रखने में है। लोग उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाते। वो सामने से कितना भी साधारण दिखे, पर भीतर से वह पर्वत जैसा अडिग होता है। कोई चाहे कितना भी उसे उकसाए, वो बस मुस्कुरा देता है, क्योंकि उसने ये समझ लिया है कि सामने वाले को जवाब देने से बेहतर है अपनी ऊर्जा बचाना और अपने लक्ष्य पर लगाना। आज मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिनसे आप अपने मन को कंट्रोल कर पाओगे, ताकि आप बहुत ज्यादा रिएक्शंस ना दो, चुप रहो, बिना बात के बहस में ना पड़ो, गलत लोगों से न उलझो और अपने रास्ते पर आगे बढ़ते रहो। क्योंकि यही सच्ची बुद्धिमानी है। जहां जरूरत हो वहीं बोलना, और जहां शांति ज्यादा ताकतवर हो वहां मौन रहना। वो इंसान गलत बातें कह रहा है, बेवकूफी वाली बातें कह रहा है, उलझलूल बातें कह रहा है, और एकदम से हमारा दिमाग खराब हो जाता है। हमारे भीतर एक गुस्सा उठता है, इसकी हिम्मत कैसे हुई, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। और हम उसी के स्तर पर गिर जाते हैं, उसी की भाषा में बात करने लगते हैं, उसी की गंदी सोच में उलझने लगते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारी आत्मा ऊंची है, हमारा स्तर अलग है, और जैसे जैसे वो नीचे गिरता है, वैसे वैसे हम भी उसके पीछे उतरने लगते हैं। फिर वो और नीचे चला जाता है, क्योंकि उसके पास तो खोने को कुछ नहीं होता। लेकिन हमारे पास इज्जत है, सम्मान है, हमारे पास वो आंतरिक शांति है जिसे पाने में सालों लगते हैं। और अंत में क्या होता है, जब हम उसके स्तर पर जाकर लड़ते हैं, तो हार अंत में हमें ही माननी पड़ती है, क्योंकि वो तो पहले ही गिरा हुआ था। वो तो वहीं सहज महसूस करता है। पर हम अपनी ऊंचाई छोड़कर नीचे आए थे, इसलिए हार हमारी होती है और शर्म भी हमारी। तो दोस्तों, पहले ही पल में खुद से एक सवाल पूछो, अगर मैं इस इंसान से उलझ गया तो परिणाम क्या होगा? सोचो जरा, क्या मुझे इस विवाद से कुछ मिलेगा? क्या मेरा कोई फायदा है इसमें? नहीं, क्योंकि सामने वाला सोच का स्तर रखता ही नहीं। वो जितना चाहे गिर सकता है, क्योंकि उसके पास खोने को कुछ नहीं। पर मेरे पास है मेरा आत्मसम्मान, मेरी शांति, मेरी प्रतिष्ठा, मेरा संयम। तो मैं क्यों गिरूं वहां जहां मेरे शब्द भी अपवित्र लगें? क्यों मैं उस रास्ते पर चलूं जहां जीत भी शर्म जैसी लगे? याद रखो, जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण रखता है, वो किसी भी परिस्थिति में अपराजय बन जाता है। उसकी गरिमा उसकी ढाल होती है, उसकी शांति उसकी तलवार। इसीलिए कभी किसी बेवकूफ से बहस मत करो, क्योंकि वो तुम्हें अपने स्तर पर खींच लेगा और फिर अपनी मूर्खता से तुम्हें हरा देगा। इसीलिए पहले से ही निर्णय ले लो, मैं उस स्तर पर नहीं गिरूंगा, मैं अपनी गरिमा बनाए रखूंगा, मैं अपनी शांति नहीं बेचूंगा। क्योंकि जो इंसान हर बात पर रिएक्ट नहीं करता, वो कमजोर नहीं होता, वो एक साधक होता है जो हर शब्द, हर इंसल्ट को अपने विकास के लिए ईंधन बना लेता है। तो जब अगली बार कोई तुम्हारे सामने बेवकूफी भरी बातें करे, तो बस मन में मुस्कुरा देना और खुद से कहना, मेरा स्तर अलग है और मैं इस शांति को खोने नहीं दूंगा। कई घर वाले होते हैं जिन्हें ताने मारने की आदत होती है,
सुबह उठते ही सांस लेने से पहले ही उनके मुंह से एक आध ताना निकल ही जाता है। जब तक वो किसी का मन दुखा न लें, उनका दिन पूरा नहीं होता। जैसे उन्हें चैन ही तब आता है जब किसी के दिल में चोट लगा दें। वो चाहते हैं कि बोलें, बोलते रहें, क्योंकि उन्हें लगता है शब्दों की मार किसी तलवार से भी गहरी होती है। और सच भी यही है। कई बार एक "तू कुछ नहीं कर सकता" किसी के सपनों को सालों के लिए रोक देता है। ऐसे लोग भगवान से जबान तो मांगते हैं, पर समझ नहीं। उन्हें नहीं पता कि उनके शब्द कितनों की नींद, कितनों की आत्मविश्वास, कितनों की उम्मीदें तोड़ देते हैं। उनकी बातों का असर गोली जैसा होता है, दिखता नहीं, पर अंदर तक जला देता है। लेकिन याद रखो, ये दुनिया हमेशा ऐसे लोगों से भरी रही है जो खुद टूटे हुए हैं, इसलिए दूसरों को तोड़ते हैं। जो खुद खाली हैं, इसलिए दूसरों की खुशी देख नहीं पाते। जब वो तुम्हें ताना मारें, तो अपने कान और मन को वहां से हटा लो। तुरंत अपने फोकस को बदलो। उनकी बातें तुम्हारे दिमाग में गूंजे नहीं, तुम्हारे विजन में ताकत भरें। सोचो, ये जो बोल रहे हैं, ये मेरे भविष्य का हिस्सा नहीं है। मेरा रास्ता बड़ा है और इनकी सोच बहुत छोटी। उनके शब्दों का जवाब मत दो, बल्कि अपने कर्मों से दो। उनका हर ताना तुम्हारे लिए एक नया ईंधन बन जाए। हर अपमान तुम्हें और जागरूक करे कि अब रुकना नहीं है। क्योंकि जिस दिन तुम अपनी ऊर्जा उनकी बातों से हटाकर अपने सपनों में लगा दोगे, वो टूट जाएंगे। क्योंकि तब उन्हें एहसास होगा कि उनके शब्दों का तुम पर कोई असर नहीं। तुम्हारा जवाब तुम्हारी सफलता होगी, तुम्हारी शांति उनकी सबसे बड़ी हार होगी। तो जब अगली बार कोई बोले तू कुछ नहीं कर सकता, तो मन में कहना, धन्यवाद, तुमने मुझे याद दिलाया कि मुझे अब भी और ऊंचाइयां छूनी हैं। और बस मुस्कुराओ, क्योंकि उनकी नफरत से ऊपर उठने का सबसे सुंदर बदला यही है, मौन और उपलब्धि। उनकी चार बातें किसी इंसान को तोड़ दें। उन्हें किसी बंदूक या मिसाइल की जरूरत नहीं होती। शब्द ही उनका हथियार बन जाते हैं। जिसे वो निशाना बनाते हैं, वो बाहर से हंसता है, पर भीतर से बिखर जाता है। ऐसे लोगों के शब्द तेज होते हैं, क्योंकि उनके भीतर दया नहीं होती। वो खुद के जख्मों से इतने भरे होते हैं कि दूसरों को भी वही दर्द देना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर कोई और गिरेगा, तो वो खुद थोड़े ऊपर उठ जाएंगे। लेकिन सच्चाई यह है, किसी को गिराने से कोई ऊंचा नहीं उठता, बस और खाली हो जाता है। तो ऐसे लोगों से दूर रहो। और अगर दूर नहीं जा सकते, तो अपने भीतर इतनी दूरी बना लो कि उनकी आवाज तुम्हारे मन तक न पहुंचे। उनके शब्द कान तक जाएं, पर दिल के दरवाजे पर आकर लौट जाएं। जब वो ताने दें, तुम अपने मन में ये सोचो कि इनके शब्द मेरे भविष्य को नहीं लिख सकते, क्योंकि तुम्हारा जीवन उनकी सोच से कहीं बड़ा है। जब वो कहें तू कुछ नहीं कर सकता, तो चुपचाप मुस्कुरा देना, क्योंकि तुम्हारी मुस्कान में वो शांति है जो उनकी बेचैनी को और बढ़ा देगी। उनका ताना वहीं दम तोड़ देगा जहां तुम्हारा संयम शुरू होगा। और जब वो देखेंगे कि तुमने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि और मजबूत होकर आगे बढ़ गए, तो वो खुद जलने लगेंगे, क्योंकि उन्हें लगा था कि वो तुम्हें गिरा देंगे, पर तुम्हारी शांति ने उन्हें आईना दिखा दिया। याद रखो, जो इंसान मौन को हथियार बना लेता है, वो किसी भी जहर को अमृत में बदल सकता है। क्योंकि मौन में वो ताकत है जो शोर में कभी नहीं होती। चुप रहना मतलब हारना नहीं, बल्कि अपनी आत्मा को सहेजना है। तो जब कभी तुम्हें लगे कि कोई अपने शब्दों से तुम्हें तोड़ने की कोशिश कर रहा है, तो बस अपने भीतर कहो, तुम्हारे शब्द मेरी दिशा नहीं बदल सकते। मेरे भीतर एक सन्नाटा है, और वही मेरी सबसे बड़ी ढाल है। क्योंकि जो खुद को साध लेता है, वो किसी के शब्दों से नहीं टूटता। वो हर इंसल्ट को ईंधन बना लेता है, और हर ताने को सीढ़ी बना देता है। जैसे ही लोग आपको ताने देने लगे ना, अपने कान और मन को वहां से हटा लो। उनके मुंह से निकलते हर शब्द को सिर्फ शोर समझो। वो चाहेंगे कि तुम भी उन्हीं की तरह प्रतिक्रिया दो, गुस्से में बोलो, गिरो। लेकिन जो धैर्य रखता है, वो हमेशा जीत जाता है। उनके शब्द जितने तीखे होंगे, तुम्हारा मौन उतना गहरा होना चाहिए। तुम्हारा धैर्य उनकी बेचैनी को बढ़ा देगा। धीरे धीरे वो खुद थक जाएंगे,
क्योंकि किसी शांत व्यक्ति से बहस करना आसान नहीं होता। तुम्हारी शांति उनके लिए आईना बन जाएगी। उन्हें दिखाई देगा कि तुम्हारी ऊंचाई उनके शब्दों से ऊपर है। एक दिन वो खुद चुप हो जाएंगे, क्योंकि किसी ऐसे व्यक्ति से लड़ाई संभव नहीं जो अपने आप से शांत है। तुम्हें बस इतना याद रखना है, उनका हर ताना तुम्हारी परीक्षा है। हर बार जब तुम रिएक्ट करने से रुकते हो, तुम थोड़ा और मजबूत हो जाते हो, क्योंकि जो इंसान हर प्रतिक्रिया पर काबू रख सकता है, वो किसी भी स्थिति में अपने जीवन का नियंत्रण खोता नहीं। और यही असली जीत है, जब तुम्हारा धैर्य तुम्हारी ढाल बन जाए। कम बोलने की आदत एक ऐसी ताकत है जिसे हर बुद्धिमान व्यक्ति जानता है। जो कम बोलता है वो लोगों के लिए पहेली बन जाता है। लोग समझ नहीं पाते कि वो क्या सोच रहा है, क्या महसूस कर रहा है, और यही रहस्य उसकी शक्ति है। बार बार अपनी बात दोहराने से शब्दों की कीमत घट जाती है, पर जब तुम सिर्फ एक बार सोच समझकर शांत मन से कुछ कहते हो, वो बात दिल में उतर जाती है। जो इंसान अपनी जुबान को काबू में रखता है, वो अपनी किस्मत को भी काबू में रख लेता है, क्योंकि शब्दों का नियंत्रण भावनाओं का नियंत्रण है, और भावनाओं का नियंत्रण जीवन का नियंत्रण है। तुम्हारा मौन ही तुम्हारा असली परिचय है। लोग तुम्हारे कर्म से तुम्हें पहचानेंगे, शब्दों से नहीं, क्योंकि कर्मों की आवाज हर शब्द से ऊंची होती है। जब तुम अपने कर्मों से बोलते हो, तो दुनिया खुद चुप हो जाती है। कोई बहस नहीं, कोई तर्क नहीं, बस परिणाम बोलते हैं। और यही मार्ग है, कम बोलो, ज्यादा करो, शांति से जीतो। चुप रहना एक दिन का काम नहीं, एक साधना है। हर दिन तुम्हारा मन तुम्हें परखेगा। कभी कोई उकसाएगा, कभी कोई झूठा इल्जाम लगाएगा, कभी कोई तुम्हें गलत साबित करने की कोशिश करेगा। पर जो उस पल खुद को थाम लेता है, वो सच्चा साधक होता है। तुम्हारा मौन तुम्हारी शक्ति है। हर परीक्षा में जब तुम बिना रिएक्ट किए खड़े रहो, तो समझो तुम्हारा मन तुम्हारा मित्र बन गया है। फिर कोई भी परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं सकती। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, मन कहेगा कह दो, जवाब दो, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारे अंदर एक नया सुकून जग जाएगा। तुम देखोगे कि अब लोगों की बातों का असर तुम पर नहीं हो रहा। तुम्हारे भीतर एक सागर है, और बाहर की हर लहर उस सागर में समा जाती है। जब तुम अपने मन पर विजय पा लेते हो, तो दुनिया का कोई व्यक्ति तुम्हें गुलाम नहीं बना सकता। यही एक संदेश है, दुनिया को मत जीतो, पहले खुद को जीतो। तो दोस्तों, चुप रहना कायरता नहीं, एक कला है। जो इंसान मौन की कला में निपुण हो गया, उसके लिए हर आवाज शांत हो जाती है। जिंदगी में हर रोज दो रास्ते मिलते हैं, या तो हर आवाज का जवाब दो, या अपनी शांति को इतना गहरा बना लो कि कोई आवाज तुम्हें छू न सके। तुम्हारी शांति ही तुम्हारा उत्तर है, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी भाषा। जब दुनिया शोर करे, तो तुम मुस्कुराकर कहना, मैंने अपने मन को जीत लिया है। जो इंसान खुद को समझ लेता है, उसे दूसरों को समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो बस अपनी मौजूदगी से दुनिया को सिखा देता है कि शांति ही सबसे बड़ी ताकत है। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये विचार तुम्हारे दिल तक पहुंचा हो, तो हमारे परिवार का हिस्सा बन जाओ, क्योंकि यहां हर शब्द लिखा नहीं जाता, महसूस किया जाता है।